Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start our first chapter, that is geography as a discipline. Discipline. अगर हम किसी चीज को बहुत ही अनुशासित ढंग से करते हैं तो उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं. यहाँ हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ेंगे, समझेंगे हम. स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एज अ कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस पढ़ा, राइट? अप टू द सेकेंडरी स्टेज मीन्स 10th क्लास तक आपने किस तरीके से पढ़ा है ज्योग्राफी को, एक कंपोनेंट के तौर पे पढ़ा है सोशल साइंस के. एंड यू आर ऑल्सो अवेयर of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different parts, right? But now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of Earth, human activities and their interactive relationship. अभी तक क्या था बच्चों? अभी तक हमने 10th के लेवल तक ज्योग्राफी को स्टडी किया, पर बहुत ही शॉर्ट में, or including SST, social science. But from 11th, you are going to study the geography as an independent subject. And now you're getting the more knowledge related with the physical environment of the earth, human activities and their interactive relationship. कि physical environment का और human का आपस में क्या relation है. तो therefore, a pertinent question you can ask at this stage. And the question is, why should we study geography? अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हम पढ़ें ही क्यों ज्योग्राफी को. बेटा, we live on the surface of the earth, right? कहाँ रहते हैं हम लोग? हम रहते हैं अर्थ के सरफेस पर. And our lives are affected by our surroundings in many ways. हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ के सरफेस पर रहते हैं और हमारी लाइफ हमारी सराउंडिंग से बहुत तरीकों से अफेक्ट होती है. वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन अवरसेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज. हम अपनी लाइफ को सस्टेन कराने के लिए हम रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, उन रिसोर्सेज पर जो हमारे सराउंडिंग एरियाज में अवेलेबल हैं. प्रिमिटिव सोसाइटीज subsisted on natural means of subsistence, that is edible plants and animals, right? किस तरह के रिसोर्सेज बेटा, किससे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है? वो रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं या इजी बनाते हैं. जैसे अगर हमें फूड चाहिए, वी डिपेंड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट. हम एडिबल प्लांट्स और जो एडिबल एनिमल्स हैं, हम उनको कंज्यूम करके अपनी लाइफ को सस्टेन करवाते हैं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल एंड वाटर. पहले क्या था बेटा? पहले जो अर्लियर ह्यूमन था वो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में ढल जाता था, लेकिन समय बदला. हम ह्यूमन जो है समय के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल हो गए, और जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा एडवांस किया तो उस टेक्नोलॉजी का असर हमारी लाइफ पर दिखा. हमने उन टेक्नोलॉजी की मदद से फूड प्रोड्यूस करना शुरू किया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना शुरू किया. कैसे किया? वी यूज सॉइल एंड इन सॉइल वी प्रोड्यूस द फूड. वी यूज वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर ड्रिंकिंग, राइट? We use the fiber plant for making clothes. So in many ways we use our surrounding, we use the natural resources which is available in the environment and which is available by nature, right? So student, now we adjusted our food habits and clothing according to prevailing weather condition. And there are variations in the natural resource based technological development, adaptation with and modification of physical environment, social organization and cultural environment. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके बेस में काफ़ी वेरिएशन है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन, इन सब का आपस में कोरिलेशन है.
और इन सब की मदद से हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल डेवलपमेंट कर पाते हैं। So as a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena. एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते आप जितने भी फिनोमेना हैं इनको जानने के लिए आपके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी आएगी। हम जानना चाहते भी हैं। आपने देखा है ट्विंकलिंग करते हुए स्काई को इन नाइट, हैव यू सीन? आती है क्यूरियोसिटी, कहाँ से आए ये तारे? आपने सुना है ना कि अर्थ राउंड घूमती है। मन में होता होगा ना कि बिना किसी बेस के ये अर्थ इस तरीके से क्या सच में राउंड घूमती है? क्या इसका बॉडी इतना बड़ा है जिसमें हम सब रहते हैं? मन में आता होगा ना कि इस गोल अर्थ पे हम कैसे टिके हुए हैं, हम गिरते क्यों नहीं हैं? आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस जब माइंड में आते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो और भी, उसका लेवल जो है वो और भी इंक्रीज हो जाता है। और फिर हम ज्योग्राफी को स्टडी करके अपनी इन क्यूरियोसिटीज को शांत करते हैं। हमें ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस का सलूशन मिलेगा। हमारे अंदर एक स्किल डेवलप होगा जिससे हम समझ पाएंगे कि रियल में जो ग्लोब नजर आता है वो वास्तव में हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। शायद स्किल ही तो डेवलप हुआ है, तभी तो ह्यूमन ने ग्लोब जैसा दिखने वाला अर्थ मैप में फ्लैटन्ड पेपर पर उसको पिक्चराइज किया, विजुलाइज कर दिया। Only due to the skills, right? So these skills develop after getting the knowledge about the earth and its surface and its surrounding. So the understanding and the skill obtained in modern scientific techniques. Right now we human having lots of techniques, we are having the scientific development, and due to these science we are getting more skills. आज का तो ह्यूमन कैसा है, हम लोगों ने इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट ले लिया है कि अब तो हमने GIS टेक्निक बना ली है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी करने लगे हैं। आपको पता है पहले के समय में तो ह्यूमन को पता ही नहीं था कि अर्थ राउंड होती है। पहले तो सब सोचते थे तश्तरी नुमा होती है, प्लेट जैसी। पहले के ह्यूमन तो सोचते थे कि 2 सन होते हैं, 2 मून होते हैं, एक छुपता है दूसरा आता है, पर ये सब सच नहीं था। तो इन सारी क्यूरियोसिटी को ह्यूमन ने अपने स्किल्स से, अपनी नॉलेज से शांत किया और पता लगाया व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दीज वेरिएशंस। क्यों ट्विंकलिंग स्काई नजर आता है, हमारे अर्थ का शेप क्या है, और ये सब जिन्होंने भी किया, these peoples are called geographers, mathematicians, philosophers, and if I take all of them in one word, then they all are scholars. तो इन्होंने अपनी नॉलेज से हमको बताया। आज तो हमारे पास इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे हमारे पास टेक्निक्स हैं कि हम इन सब चीज़ों को बहुत ही कोरिलेट करके बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यूं ही थोड़ी ना आ गई हैं, इन सबको डेवलप किया गया है, इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराई गई है। और इस चैप्टर के मीडियम से हम ये जानेंगे कि ज्योग्राफी डिसिप्लिन मैनर में कैसी है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो अकॉर्डिंग टू टाइम we are going to explore the knowledge, the ideas related to every moment, related to every happening which has happened on our earth surface, right? So now the next question which you may like to ask is what is geography? अब इतना सब कुछ सुनने के बाद में आ गया ना, एक क्यूरियोसिटी आई होगी दिमाग में कि ज्योग्राफी क्या है। You know that Earth is our home, right? So it is also the home of many other creatures, big and small, which live on the earth and sustain. ये अर्थ सिर्फ हमारा घर नहीं है, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स का घर है।
सब मिलकर के इस अर्थ पे रहते हैं. And the earth surface is not uniform too. The earth surface having the variety in the physical features. It means there are mountains, hills, valleys, plains, plateaus, oceans, lakes, deserts and wilderness. Right? हमारे अर्थ का जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, फिजियोग्राफी जो है, बनावट जो है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें भी वेरिएशंस हैं. एंड देयर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू. इट मीन्स अगर हम ह्यूमन से भी रेफरेंस करके देखें तो ह्यूमन भी बहुत ही ज्यादा वैरायटी वाला है. अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, ह्यूमन मेक्स विलेजेस, cities, roads, railways, ports, markets, and many other elements across the entire period of their cultural development. So, what is geography? Here now I am going to tell you that geography is a combination of two words, that is geo and grapho. Means geography is the description. Grapho means description and geo means earth. What is geography? Geography is all about the description of the earth. Geography में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पूरा डिस्क्रिप्शन अर्थ का, कि अर्थ किस तरीके से इसमें वैरायटी है, कैसे इसका फिजियोग्राफी, कैसे इसका जो मेन क्रिएचर है दैट इज ह्यूमन, उसके कल्चरल सोशल एनवायरनमेंट में ये सब जो वेरिएशंस है उसी को हम रिलेट करेंगे. So this variation provides a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and social culture feature, right? ये जो वैरायटी है, ये जो वेरिएशंस है, इस वेरिएशन से हमको क्लू मिलता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट में और सोशल कल्चरल जो फीचर्स हैं उनमें आपस में इंटर रिलेशन है. ह्यूमन का नेचर के साथ और नेचर का ह्यूमन के साथ एक को रिलेशन है. And the physical environment has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills. Physical environment क्या होता है? Physical environment हमें एक stage देता है और human societies उस पे अपने creative skills के साथ में अपनी modern tools और techniques की मदद से नए नए ड्रामाज enact करती हैं. हम invention करते हैं, हम cultural development करते हैं. So now you should be able to attempt the answer of the question posed earlier as to what is geography. So in very simple words, it can be said that geography is the description of the earth. And the term geography is firstly coined by Sir Eratosthenes. Who is Sir Eratosthenes? Sir Eratosthenes was a Greek scholar. And the word has been derived from two roots from Greek language, that is geo and graphos. ये वर्ड किसने दिया है ज्योग्राफी? इराटोस्थनीज ने दिया है. कौन थे इराटोस्थनीज? ग्रीक स्कॉलर थे और इन्होंने दो ग्रीक लैंग्वेज को कंबाइन करके इस शब्द की रचना की. एंड दीज टू लैंग्वेजेस आर जियो एंड ग्राफोस. जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. So put together they mean description of the earth. And the earth has always been seen as the abode of human beings. अर्थ हमेशा से ही ह्यूमन का सर्वाइवल प्लेस रहा है. And thus scholars define geography as the description of the earth as the abode of human beings, right? And you are aware of the fact that reality is always multifaceted. And the earth is also multidimensional. यहाँ आपको एक बात बता दें कि हर सच्चाई के बहुत सारे पहलू होते हैं और सिमिलरली अर्थ के भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं. And that is why many disciplines from natural science such as geology, geology, pedology, oceanography, meteorology, botany, and a number of sister disciplines in social science such as economics, history, sociology, political science, anthropology, etc. study different from other science and its subject. And the matter, the methodology at the same time.
So it is closely related to other discipline. यहाँ पर दो चीजें क्लियर हैं कि ज्योग्राफी में दो अहम चीजें हैं, एक तो नेचर और दूसरा ह्यूमन। तो हमें अर्थ पर, अगर हम अर्थ को मल्टी डायमेंशनल मानते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें स्टडी करना है, क्योंकि अर्थ पर बहुत सारी चीज़ें, वाटर है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। अभी मैंने बताया आपको कि अर्थ पर जो फिजियोग्राफी है वो भी वेरिएशंस वाली है। और अगर वैसे ही अगर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन है तो ह्यूमन भी बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, इकोनॉमिक वर्क करता है, उसकी हिस्ट्री है, उसका एक सोसाइटी है जिसको हम सोशलॉजी में स्टडी कर लेते हैं। ह्यूमन पॉलिटिक्स करता है तो पॉलिटिकल साइंस डेवलप होता है। ह्यूमन से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्टेड हैं। So it means geography is different from other sciences and its subjects matter in methodology, but at the same time it is closely related to other disciplines. वैसे तो अपने आप में ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है तो इसका रिलेशन अदर डिसिप्लिन्स के साथ में है। ज्योग्राफी derives its data based from all the natural and the social science and attempts their synthesis. Right, students? Now we have noted that there exists variation over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment. अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है अर्थ के सरफेस पर, उसका कनेक्शन या पूरे एंटायर अर्थ की बात करें तो दो वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नोटेड है, और वो है फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट। एंड अ नंबर ऑफ फिनोमेना आर सिमिलर एंड मेनी आर डिसिमिलर। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे डिसिमिलैरिटी भी रखती हैं। So it was therefore logical to perceive geography as the study of areal differences. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि entirely अगर हम देखें तो हमारे ज्योग्राफर्स ने सिर्फ वेरिएशंस की स्टडी नहीं की है, बल्कि एसोसिएशन किया है with the other factors. He associated the other factors which cause these variations. ये भी पता लगा है कि आखिर ये वेरिएशंस आए कहाँ से हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट दिस वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज अ फिनोमेना इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट्स, डिमांड्स इन द मार्केट, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स एक्सेट्रा। भाई हमको ये तो मालूम है कि खेती हर जगह जगह पे अलग अलग तरीके से होती है, पर इसके कारण को भी ऑब्जर्व किया है स्कॉलर्स कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जो इतने अनइवन पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है, इतना डिफरेंशिएटिव है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सॉइल, राइट, क्लाइमेट, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग वीट और राइस ऐसी फसल उगाएंगे, लेकिन हम जानते हैं वीट के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वो अलग तरीके की चाहिए, जबकि राइस के लिए ह्यूमिडिटी यानी कि रेनफॉल बहुत सारी चाहिए। तो यहीं पर हो गया ना डिफरेंशिएशन। और फिर हमारा अर्थ तो बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन में बटा हुआ है, और उस क्लाइमेटिक रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पैटर्न फॉलो होता है खेती में, राइट। So thus the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomena, right? Hope you understand. These topics will later be discussed in our next video. Thank you and have a nice day.